हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रमाता जी। अध्याय 10 श्लोका 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता। अहम आदि च मध्यम च भूतानां अनंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। Hey Krishna Mataji, thank you for the beautiful shloka of your choice, and thank you for beautiful recitation also. Thank you, Mataji. Let's move on to the prayer service for Srimad Bhagavatam. Hey Krishna. हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। और एक मिनट माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नेष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Then Mataji, thank you so much. So let's move on with the shloka reading. Radhamari, will you be able to take the shloka service reading? Yes, Mataji. Hare Krishna. आप सबको दंडवत प्रणाम। 36 श्लोक। कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणानामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाण यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। Who has the reading service? Hare Krishna, who has the Hindi reading service? माता जी आज है योगिता माता जी की आज। Okay, Yukta Mataji, will you be able to take it? हरे माता जी दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो जो हमने कल जो हाँ छोड़ा था, एक बार वहां से शुरू करते हैं। कल वाला जो श्लोक था, यत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम। मतलब कि जो भी कर्म, जो भी सारे कर्म, जो भी कर्म, वर्णाश्रम के कर्म या अदरवाइज जो नैतिक कर्म होते हैं, जो लौकिक कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, जो छोटे छोटे हम जो रोज करते हैं, सोना है, उठना है, जागना है, खाना है, भ्रमण करना है, बातें करना है, सोशल एक्टिविटीज करना है, जितने भी सारे कर्म होते हैं, सारे के सारे जो कर्म होते हैं, वो यदि कोई व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो क्या होता है? ज्ञानम यदि ज्ञानम, उस ज्ञान जो होता है उसके अधीन हो जाता है। मतलब ज्ञानम यत तत् अधीनम, जो ज्ञान होता है इट्स अ बाय प्रोडक्ट, कि भगवान उसको खुद से नॉलेज देते हैं। ज्ञान बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। कब बाय प्रोडक्ट करते हैं? जब सिर्फ हम कर्मों को सरेंडर कर देते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जो नॉलेज आनी है, जो रास्ता दिखना है, जैसे हमको एडवांस करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो वाली जो नॉलेज होती है वो भगवान खुद से देते हैं। ज्ञान बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्शन। व्हाट एक्शन? कि हम सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें। ठीक है। और ये वाला जो ज्ञान है ना, ये वाला जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान। मतलब अपनी आत्मा को अध्ययन करने वाला ज्ञान। मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, कि ये वाला जो ज्ञान होता है उस ज्ञान की बात हो रही है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये वाला जो ज्ञान होता है उस आत्मा, उस ज्ञान की बात हो रही है। और ये जो ज्ञान होता है, ये ड्राई नॉलेज नहीं है, ये शुष्क ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति में सराबोर है, ये भक्ति में डूबा हुआ ज्ञान है।
इसमें अपने आप हम भक्ति में आगे डूब करके आगे बढ़ते हैं। तो ये उस कर्म की बात हुई कि ऐसा जो कर्म करता है, कर्म जो समर्पित कर्म होता है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो आ रहा है, कुर्वाणा यत्र कर्माणि। यत्र मतलब जब, जब क्या मतलब, कुर्वाणा जब वे लोग अपने कर्मों को करते हैं, कर्माणि मतलब करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे अब कर्मों को करते हैं, कैसे करते हैं, भगवा शिक्षा अस्कृत। अस्कृत का मतलब होता है कंटिन्यूसली, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आज पूजा, आज सब लोग मंदिर जा रहे हैं, हम भी चले गए और हमने भी मंदिर में दर्शन कर लिए, ऐसे नहीं। रोज, एवरी डे, एवरी एक्शन फॉर कृष्णा, एवरी डे, कंटिन्यूसली। ऐसे नहीं कि हमने अभी नवरात्र चल रहे तो इन 9 दिन हमने कर लिए, ऐसे नहीं। एवरी डे, एवरी मोमेंट, कंटिन्यूसली यही करता करता है, तो मतलब सब कुछ करता है, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो जब ऐसे करता है तो कैसे करता है, जो कंटिन्यूसली कैसे एफर्ट्स करता है, भगव शिक्षा, भगवान जो शिक्षा दे रहे उसके द्वारा निरंतर अपने कर्मों को समर्पित करता रहता है, जो भगवान कह रहे हैं वैसा। भाई जिसके लिए आप कर रहे हो उसको अच्छा लगना चाहिए ना, यदि वो उसको अच्छा ही नहीं लग रहा, उसको इरिटेट कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, तो आपका करना बेकार है। तो भगवान जो शिक्षा देते हैं उसके अकॉर्डिंग जब कर्म को समर्पित करते हैं तब। अभी भगवान शिक्षा कहाँ दे रहे हैं, भगवत गीता में। भगवत गीता में उन्होंने पहले ही कह रखा है, 9.27 में उन्होंने शिक्षा दी है, यत करोषि यत अश्नासि, मतलब कि तुम जो भी कार्य करते हो, तुम जो भी खाते हो, दान में देते हो, तुम जो भी प्रार्थना करते हो, सब कुछ मुझको डेडिकेट करो। तो ऐसा करने पे तुम्हारे जीवन में शुद्ध भक्ति आ जाएगी, और शुद्ध भक्ति से ही तुम हर कर्म को करते मुझ पे ही ध्यान रखोगे, मेडिटेट मुझ पे ही करोगे। सिर्फ वैदिक कार्यों को नहीं कि जब हमने यज्ञ करे, हमने जब दान दिया तो हमने भगवान को याद करे, नहीं, तब नहीं। सब कार्य करते वक्त सारे कार्य में भगवान को याद करना है। तो एक्चुअली भक्ति क्या है, भक्ति एक तो, भक्ति कोई, भक्ति क्या चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। भक्ति है प्रेम से की गई सेवा, भक्ति है नंबर 1। और भक्ति क्या है, कर्म योग, क्या मतलब एक्शन ओरिएंटेड है भक्ति। भक्ति सिर्फ एक जगह बैठ के माला करना नहीं है भक्ति। भगवान बहुत आराम से, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सब चीजों को देखो लपेट रहे हैं कि किस तरीके से हर पल तुम मुझको भूलो मत, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक्चुअली यही है सब वेदों का सार, सारे ग्रंथों का सार, सारी बातों का सार यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो भगवान अगर शुरू में बोल देते तो मानता कौन। तो इसलिए धीमे धीमे कैसे वीव कर रहे, धीमे 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 इस चीज को वीव कर रहे हैं। और फिर लास्ट में ये जरूर कहा था उन्होंने भगवत गीता में कि जैसा तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। मैंने बता दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी हो उस कोई बंधन नहीं, क्योंकि प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम फोर्सफुली नहीं होता, ठीक है, प्रेम स्वेच्छा से होता है। तो अब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, गृणंति गुण नामानी, मतलब हमेशा हर वक्त कृष्ण के क्वालिटीज पर मेडिटेट करते रहते हैं। गृणंति गुण नामानी कृष्ण से अनुस्मरंति च, हर वक्त कृष्ण के गुणों पे, क्वालिटीज पे मेडिटेट करते रहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, कर्म करते हैं, एक्शन जब हम आज्ञा के अनुसार करते हैं और कर्म को फिर हम भगवान को समर्पित करते हैं, तो ये कर्म करना और समर्पित करना, ये जो एपिसोड है ना, ये भक्ति है कि हम कर्म कर रहे हैं और सब कुछ कृष्ण के लिए, ये भक्ति है। दिस ऑल्सो एन एपिसोड ऑफ भक्ति। अब हमें क्या पता चलेगा कि करना क्या है, जब हम सुनेंगे। और कहाँ सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, जब हम संग में सुनेंगे। तब अकेले भक्ति नहीं हो सकती, अकेले तो हम पाप करेंगे, अकेले तो हम छोड़ दिया जाएगा ना, तो हम गलत काम ही करेंगे, गलत संग करेंगे, हम पाप ही करते रहेंगे। अकेले भक्ति करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी, इसे हमें कोई लेसन्स नहीं लेने, इसे ये हमें सब अच्छे से आता है कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करनी, इसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा जब पैदा होता है उसको ठीक पता होता है कि मुझे अपना पेट कैसे भरना है। उसको कौन सिखा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी उसको उस टाइम लेसन दे रही है, वो जैसे पैदा होता है उसको ठीक पता होता है कि मुझे कैसे अपना पेट भरना है। इस तरीके से उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति हर एक को आती है। अब
सीखना क्या, इसमें सीखने की कोई बात नहीं, ये भगवान सिखा के भेजते हैं, ये भगवान टाइम टू टाइम सिखाते रहते हैं। जो नहीं सिखाते हैं कि वो उनसे प्रेम कैसे किया जाए, वो हमें सीखना है। हमारी फ्री विल से हमको एफर्ट्स डालें, हमें ये क्वालिटी को कल्टीवेट करनी है, हर क्षण हर पल हमें इसको कल्टीवेट करना है, ठीक है। तो अब इस चीज को हमको सीखना पड़ता है, ठीक है। अब यदि कोई क्वेश्चन आता है, यदि कोई थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है और थोड़ा थोड़ा अपना कर्म कर रहा है, तो क्या होता है? हम लोग ऐसे ही तो कर रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपना कर्म कर रहे हैं। कभी हमको बहुत मन लगता है, कभी हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है, कभी माया खींच, ये हम बिल्कुल ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो उनका क्या क्या होता है? यदि कोई थोड़ी भी भक्ति करे तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं और उसको कृपा भी करते हैं, उस पर कृपा भी करते हैं। तभी हम कर पा सकते हैं, कि ज्ञान मिलता है ना, कि क्या करें कैसे करें, सुबह उठे ना उठे, ये ज्ञान कहाँ से आया? भगवान की कृपा से। तो जो थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर्म कर रहा है ना, उसको भी भगवान ये ज्ञान देते हैं। अब ये सारी जो बातें अपन कर रहे हैं ना, हम लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सिर्फ, या ये शिक्षा जो है, सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए, डिवोटीज के लिए है। ये कर्म योगी के लिए नहीं है, ये ज्ञान योगियों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर एक्टिविटी को भगवान को समर्पण नहीं करते। वो अपनी जो सॉलिड एक्टिविटी करे ना, जैसे कि वो यज्ञ करते हैं या जो वैदिक कर्म करते हैं, उन कर्मों को, सिर्फ उन कर्मों को समर्पित करते हैं। जैसे कि जब नौ दुर्गा होती, नवरात्रा होते, तो दुर्गा की बहुत उपासना, बहुत पूजा, बहुत जो भी कुछ पंडाल, जो भी कुछ, बहुत कुछ होता है उन 9 दिनों में। जो योगी है या जो ज्ञानी है, वो क्या करते हैं? वो उन 9 दिन के कर्मों को भगवान के लिए, मतलब देवी के लिए करते हैं, समर्पित कर देते हैं। हर कर्म, हर एक्शन को नहीं करते, बस वो 9 दिन वो स्ट्रिक्टली रहते हैं। 10वें दिन फिर वो चाहे, हर एक कोई की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, परंतु अगर वो चाहे तो वो प्याज लहसुन अंडा मीट मछली मांस, जो भी कुछ वो करना चाहते हैं, ड्रिंक्स ड्रिंक्स जो भी करना चाहते हैं, वो सब वो करते हैं, कर सकते हैं। हर एक कोई नहीं करता, परंतु काफी लोग ऐसा करते हैं। तो वो 9 दिन के लिए वो स्ट्रिक्टली देवी के लिए करते हैं, देवी का करते हैं। उसके बाद में फिर वो नहीं करते। परंतु भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त क्या करता है? भक्त बोलता है कि मैं भगवान का हूं, और मैं भगवान के लिए हूं, और सारे काम को भगवान के लिए करता है, और भगवान का ही समझ के करता है, अपने आप को करता नहीं मानता, कि भगवान तेरा तुझको अर्पण। ये लाइन जो है ना, ओम जय जगदीश हरे की, ये वाली लाइन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इस पूरा जो ओम जय जगदीश हरे, उसका कोई औचित्य नहीं है, प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। वो एक ऐसे ही लिखी गई थी, उसका कोई औचित्य नहीं है एनीवे। पर ये लाइन बिल्कुल ठीक है, कि तेरा तुझको अर्पण। पर इस लाइन को बोलते हुए वो समझ जाए तो फिर कल्याण है, ठीक है, समझ जाए तो फिर कल्याण है। तो कर्तापन का भाव के बिना, और ना ही भोग की, हम ऐसा करेंगे तो वो फल मिलेगा, उस फल मुझे चाहिए इसलिए मैं ऐसा करूं, ना ही फल को भोगने की इच्छा के बिना। मतलब ना तो मैं कर रहा हूं, एक तो कर्तापन का बोध नहीं होना चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, नंबर 1। एंड नंबर 2, ऐसा करने से जो मुझे फल मिलेगा वो मैं भोगूंगा, तो भोगने की भी इच्छा नहीं होनी, ना कर्तापन की इच्छा, ना भोगने की इच्छा, ये नहीं रखनी है। और ना ही रखता है भक्त, ऐसी इच्छा नहीं रखता है भक्त। वो हर कार्य को शरण को शरणागति करता है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, ठीक है। अब ये जो भाव आ रहा है, आसान है ये भाव आना? आसान है क्या? नहीं, लालच तो आते ही है, हम कर रहे हैं तो ये हमें मिलेगा। तो ये जो भाव आता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की कृपा से आता है। और कृपा कब मिलती है? कृपा कब मिलती है? जब भक्त संग में भक्ति करता है। भक्त को संग में भक्ति करना, ये निर्देश है कृष्ण का, कि संग में रह के क्या होता है, सेम जो इकोसिस्टम होता है, सेम ट्राइब्स, सेम वाइब्स रहती है ना, तो वो स्ट्रोंगर होती हैं और वो आगे बढ़ती है। हर एक जगह का इकोसिस्टम है, वो संग में रहते हैं। जैसे हम अगर, मिश्रा माता जी को पता होगा, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। वो जब पेड़ों को पास पास रखती है ना, तो अच्छे से ब्लॉसम करते। एक कहीं तो बेचारे मुरझा जाते। तो सबको अपनी ट्राइब से वो स्ट्रोंगर होते हैं, ठीक है। इसलिए सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अ, आगे की ना, श्रीमद् भागवतम की 11.2.36 श्लोका में बताया गया है कि शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधने। भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि शुभ और अशुभ दोनों ही जो है ना, दोनों का जो फल है, तो मुझे समर्पित कर दो, तो मुझे दे दो। फिर क्या होगा? ऐसे तुम, अगर तुम फल मुझे दे दोगे, तो तुम सन्यासी बनकर के मुक्त हो जाओगे और मेरे पास आ जाओगे। तुम मुक्त हो जाओगे और तुम मेरे पास आ जाओगे। तो कर्म को छोड़ना नहीं है, सिर्फ कर्म करने की भावना को बदलना है।
इज दैट ओके? कर्म को छोड़ना नहीं, कर्म की भावना को बदलना है, क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मतलब कि जो अल्टीमेट यज्ञ का जो भोक्ता है, जो इंजॉयर है, कोई भी आप नाम से यज्ञ कर लो, हम ये अनुष्ठान करें, वो कोई भी यज्ञ कर लो, अल्टीमेट जो इंजॉयर है उस यज्ञ का वो कौन है? वो है विष्णु। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ सिर्फ घी में मतलब अग्नि में घी डालना, वो सामग्री डालना यज्ञ नहीं है। यज्ञ है हर वो कर्म जो कि शास्त्रों में लिखा है और कृष्ण विष्णु की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो यज्ञ क्या है? कर्म। कर्म, ये कर्म कहाँ दिए गए हैं कि ये वाले कर्म करने? अपने मन से कर्म करने नहीं, वेदों में ये कर्म दिए गए। वेद कहाँ से आते हैं? वेद भगवान बताते हैं, ठीक है? वेद हमें कौन बता रहा है? वेद भगवान बता रहे हैं। तो जो जो भी व्यक्ति अपना कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है तो भगवान उस कर्म में रहते हैं, इसलिए वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। भाई कैसे, ऐसे कैसे हो गया कि हम भगवान के लिए करें तो कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे और अपने लिए करेंगे तो हम पड़ेंगे? भगवान तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि हम जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे उस कर्म में भगवान की प्रेजेंस होगी, इसलिए वो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। इज दैट ओके? ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें समझने की बात यह है कि जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। चाहे कितने ही गाड़ी बंगला उपाधि कुछ भी हो, जब तक हमारे जीवन में भगवान से संपर्क नहीं होगा हम सुखी नहीं रह सकते। ठीक है। अब कैसे करते हैं ये कर्म, कैसे करते हैं ये कर्मों का समर्पण, ये हम आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। 37 लेंगे। हरे कृष्ण माता जी, राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। हरे कृष्ण। तो क्या चल रहा है अभी? नारद मुनि इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं व्यास देव जी को। किस लिए करें? कि तुम शुद्ध भक्ति लिखो, शुद्ध भक्ति लिखो, इसका प्रोसेस लिखो, लोगों को शुद्ध भक्ति के बारे में बताओ। प्रभुपाद जी ऐसे कहा करते थे कि हमें बहुत ही तीव्रता से प्रचार करना है, तीव्रता से, मतलब ऐसे कंप्लेसेंट होकर के, केयरलेस होकर नहीं, बिल्कुल एंथुजियाज्म के साथ, उत्साह के साथ में हमें डिटर्मिनेशन के साथ में प्रचार करना है, कृष्ण के बारे में बताना है। क्यों? इसलिए बताना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे भी अंदर क्या हो जाएगा? हम भी सहजिया भाव में आ जाएंगे। मतलब सहजिया पंथी जो होती है, सहजिया भाव जो होती है ना, ये क्या होता है? जैसे कि राधा बन के घूमना, ऐसे ऐसे हम तो राधा बन गए, है ना, कृष्ण बन गए। ये राधा कृष्ण बनने से भक्ति नहीं होती है, वो है हम वो बन जाएं और भक्ति कर ले कि हम बिल्कुल बस नाच रहे हैं, राधा बन बन के नाच रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। अपना ये रंग रूप ऊपर से चेंज कर लेना, ये भक्ति नहीं है। ठीक है। शुद्ध भक्ति में बहुत डेप्थ है, ये बहुत डीपर बात है, ये बहुत अंदर, ये अंदर की बहुत परतों के अंदर की बात है। ठीक है। तो इसलिए हमें तीव्रता से, सही परंपरा से जो जो उपदेश है उसको दूसरों को भी देना है, जिससे ये सहजिया भाव किसी में ना आ जाए और वो कहीं अटक ना जाए इन सहजिया भाव से। ठीक है। तो नारद मुनि कह रहे शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, प्रसार करो। और वो बताते हैं कि मुझे चतुर्मास में जो मुनि लोग जो थे उन्होंने मुझे ये वाला जो श्लोका दिया था। ये कौन सा वाला श्लोका बता रहे हैं? ये वाला जो श्लोका भी आपने पढ़ा है ना, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये वाला जो श्लोका है, ये मुझे चतुर्मास में ये वाला श्लोका मुझे मिला था। ओम मतलब क्या? ओम तो भगवान का ही नाम है, ओम वेदों का ही सार है, ओम से ही हर मंत्र शुरू होता है। यदि लास्ट ब्रेथ में हम ओम बोलने की श्रद्धा या ताकत या हमारे बुद्धि में ये ओम बोलना भी रहता है तो भी भगवान कहते हैं तुम मेरे ही पास आओगे। तो फिर ओम क्यों नहीं बोलते? क्या डिफिकल्टी ओम बोलने में? सब लोग ओम क्यों नहीं बोलते? ओम बोल के हम सब कुछ क्यों नहीं करते? जपा में हम ओम, सिर्फ ओम ही बोले, उसी की मेडिटेशन कर ले, क्यों नहीं करते हम ओम की मेडिटेशन? क्योंकि ओम जो है उसके अंदर में रस नहीं है। ओम को, ओम में क्या भाव है? ओम है कृष्ण का ही एक सेकंड नेम है, परंतु ओम में वो रस नहीं। उसकी क्या सेवा करोगे? उसका क्या रूप है, रंग है, आकार है? और फिर क्या होता है? ओम की जो धारणा है वो हमें निराकार की तरफ
डाइवर्ट कर देती है कि ओम, एक प्रकाश, एक लाइट, ऐसे उस तरफ डाइवर्ट कर देती है। तो ये इसके अंदर में एक थोड़ा सा डेफिशिएंसी है, ये एक बात है इसके अंदर में, ठीक है। तो ओम, नमो, नमो मतलब कि नमस्कार, भगवती मतलब हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान कौन? वासुदेव। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धीमहि, धी मतलब क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि मतलब मैं अपनी बुद्धि द्वारा आपको नमस्कार करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपका कीर्तन करता हूँ, आपका चिंतन करता हूँ, आपका मनन मैं करता हूँ। और किसको प्रणाम करें? एक तो वासुदेव को प्रणाम करें, और किसको प्रणाम करें? प्रद्युमन को, अनिरुद्ध को और संकर्षण को प्रणाम करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो ऑर्डर है ना, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कराए, क्योंकि यहाँ पर वासुदेव के जो पुत्र हैं प्रद्युमन, प्रद्युमन के जो पुत्र है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के जो अनिरुद्ध और बलराम, इन सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो एक ही सीक्वेंस यहाँ पे ये वाला सेट करें कि हम इन सबको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव, इस श्लोक के अंदर भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण है, उनको और उनके विस्तार, कौन कौन से विस्तार है? प्रद्युमन, अनिरुद्ध, संकर्षण। संकर्षण कौन है? बलराम। बलराम भी कृष्ण के ही अवतार, मतलब एनर्जी है। तो उन सब को प्रणाम कर रहे हैं। ये इसको चतुर्व्यूह भी बोला जाता है। चतुर्व्यूह, कृष्ण से ये चतुर्व्यूह निकले, उनको ये भी बोला जाता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपके दिव्य विस्तार को नमस्कार करता हूं। मैं किसको नमस्कार करूं? बलराम, जो आपसे ही आपका ही एक्सपेंशन में, उनको नमस्कार करना हो। और फिर क्या है कि बलराम मतलब संकर्षण, बलराम मतलब संकर्षण, और संकर्षण के जो संकर्षण से कौन है? प्रद्युमन, प्रद्युमन से कौन है? अनिरुद्ध। तो इन सबको मैं नमस्कार कर रहा हूं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। तो ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि भगवान अकेले अपनी शक्तियों के साथ सभी कार्य करते हैं। और भगवान, ये शक्तियां जो है वो भगवान ही है, और भगवान अपनी शक्तियों के साथ सारे कार्य करते हैं। तो हम भगवान को, भगवान के नाम को, भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। इससे क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है माता जी। 38th verse. इति मूर्त्या अभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्या अभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इस श्लोक के अंदर दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिध्यानेन 1 और दूसरा है अमूर्तिकम 2। इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब भगवान का जो रूप है, जो भगवान का जो पूरा रूप है और उनका जो नाम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो भगवान के रूप को अगर साउंड वाइब्रेशन में टर्न कर दो, भगवान का जो रूप है, उसको साउंड वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दो, तो वो भगवान का नाम जब बन जाता है। इतना सिमिलर है ये, ठीक है। देखा तो भगवान, और अगर सुना तो उनका नाम, ये दोनों सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान हमारे जीवा पे नृत्य करते हैं। ये इतना एग्जैक्ट है, जैसा बोला गया है उतना एग्जैक्ट है, पर हमें नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी इतनी शुद्धि हुई नहीं है, इसलिए हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। और एक्चुअली में तो क्या है, ये धीमे धीमे समझ आएगा, पर एक्चुअली में क्या है कि ज्ञान से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता, हमें अनुभव होना जरूरी है। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। जैसे हम शेयर करते हैं कभी कभी, मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरा ये रियलाइजेशन था। अनुभव होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हमें वो जब करते करते वो एक्सपीरियंस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंस मतलब कि वो टेस्ट आना, वो जो टेस्ट होता है वो आना बहुत जरूरी है। कि जिसको जितना एक्सपीरियंस है ना, उसको उतना जल्दी बातों का पता चलता है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर जो होता है वो भी अपने प्रोफेशन में कुछ 25 सालों से है। तो वो 25 सालों से जो डॉक्टर है ना, तो जैसे पेशेंट ना वो दरवाजे से चल के आता है ना, उसकी चाल से, उसके ढाल से डॉक्टर को ठीक पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उसकी एज दिख गई,
उसके चाल ढाल दिख गया, उसका मूवमेंट दिख गया। अब जो आके बैठा है तो उसको डॉक्टर को आधे से 80% पता चल ही जाता है, डायग्नोस कर पाता है कि अच्छा इसको तो फ्लू हुआ है, या इसकी ओल्ड एज की वजह से ये ऐसे चल के आ रहा है, कैल्शियम है, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी कुछ जो डॉक्टर है अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने अनुभव की वजह से वो ये बता सकता है, उसको समझ में आ जाती है वो बात, वो जल्दी से पकड़ लेता है। जो नया नया आया ऑब्वियसली वो बोलेगा कि हाँ आप बताओ क्या है, फिर वो बताएगा ऐसे ऐसे करके, फिर वो चर्चा चलती है, टेस्ट चलते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम सिर्फ ज्ञान से, डॉक्टर को भी ज्ञान भी चाहिए और अनुभव भी चाहिए, तब वो ये बातें बता सकता है, तब वो उसको समझ आती है। ऐसे ही हमें भी भक्ति में ज्ञान भी चाहिए प्लस अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। जिसने अपनी खुद की इंद्रिया इंद्रिया कंट्रोल कर ली तो वो अगले को भी समझ पाता है कि ये अभी भले ही समाज में ऐसे घूम फिर रहा है पर ये कंट्रोल सेंसेस में वो पकड़ सकता है। जैसे कि जिस वो समझ सकता है कि ये गुरु जैसे कर लेते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल, तो समझ सकते हैं ये अभी दीक्षा के लायक है, ये अभी सन्यास के लायक है, ये भी ब्राह्मण दीक्षा के लायक है, ये अभी नहीं है। कितनी बार रिजेक्ट कर देते कि टेक योर टाइम, यू नीड मोर टाइम। तो वो जो खुद कर चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, वो फिर अगले का भी बता सकता है। जो खुद ब्रह्मचारी है वो अगले का बता सकता है कि ये ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकता है। जो खुद से शांत स्वभाव का है वो बता सकता है कि ये शांत स्वभाव है, अभी उसको अभी थोड़ा सा अशांत हो गया है, या वो अगले की परख को कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होता। सेकंड क्या बोला, जैसे जीसस क्राइस्ट ने उन्होंने लिखा था कि ये जो भगवान का जो जो भी मैसेज है इसको अपने आत्मा में लिख दो। किताबों में लिखने से का ऑब्वियसली किताबों से लिख लेके हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हम समझते हैं। जो लिख ही नहीं रहा है तो वो तो समझ भी नहीं रहा है, लिखना बहुत जरूरी है। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं इस मैसेज को अपनी आत्मा में लिख दो, तो वो तुम्हारे साथ ठहरेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं ये सब, क्योंकि मेन कारण तो ये है कि हमारा भक्तों के संग एसोसिएशन नहीं हो पाता है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या होता है कि हमारी चाह क्या होती है कि हमारा नाम हो, फेम हो, हमारी खूब शोहरत हो, हमारी खूब इज्जत हो, सम्मान हो, हमारे बहुत सारे हमारे हमारे साथ बहुत सारे हमारे क्या बोलते हैं जो फॉलोअर्स चले, लोग चले, हमारे बहुत फ्रेंड्स हो, हम जहां जाएं हमको सब जाने, हम सबको, ये हमारी जो इच्छा होती है ना, उस वजह से हम इस जो मेन काम है उसमें हम फीके पड़ जाते हैं। ये हो जाता है। अब सेकंड वर्ड बोला था अमूर्तिकम। मूर्ति क्या होता है? स्टैचू। अमूर्तिकम क्या होता है? जो स्टैचू जैसे नहीं है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे थोड़ा थोड़ा सा मूविंग फॉर्म में है, ऐसा होता है। तो भगवान को बोल रहे हैं कि अमूर्ति का मतलब पहली बात कि भगवान का भौतिक मूर्ति बहुत भौतिक फॉर्म नहीं है। जैसे हमारा ये जो भौतिक बना है 5 भूतों से, ऐसे भगवान का भौतिक फॉर्म नहीं है। और सेकेंडली मतलब ऐसे मूर्ति का भौतिक फॉर्म नहीं है भगवान का। तो जैसे पानी यदि जम जाए तो एक मूर्ति सॉलिड फॉर्म ले लेता है, और पानी अगर अमूर्ति हो मतलब जमा हुआ नहीं हो तो बहता जाता है, बहता जाता है, आसानी से बहता जाता है। तो भगवान की भक्ति भी ऐसी है अमूर्तिकम, जो कि आसानी से बहती जाती है, बहती जाती है। परंतु आई थिंक परंतु शायद इसके इसमें कोई भी इतना बंधन नहीं है, इस वजह से ये इतनी आसान है, तो किसी को लगता ही नहीं है कि बस यही करना है ना। भक्त जब तक कुछ खर्चा ना हो, नाम सम्मान ना हो, कुछ लाउड स्पीकर्स ना लगे, जब तक हमारे रिश्तेदार आकर के नहीं बोले वाह वाह क्या कर दिया क्या कर दिया, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ बड़ा काम किया है। एक्चुअली भक्ति ऐसी सिंपल है। इट्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यही भक्ति है, ठीक है। तो नारद जी बोलते हैं मुझे वो मंत्र जब मिला तब ऐसा हुआ कि मुझे एक्सपीरियंस होने लगा, मुझे वो टेस्ट आने लगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ, इस उस मंत्र के जपने से क्या होने लगा, मेरे में सिद्धियां आने लग गई। सिद्धियां कौन सी सिद्धियां होती है? वो अणिमा, लगिमा, महिमा, मतलब छोटे हो जाओ, बड़े हो जाओ, इधर से चले जाओ उधर, ये सारी सिद्धियां होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हम जब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते थे करते थे ना, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि मतलब सिद्धियां होती है, ये सब होती है, वो सब आने लगा। पर वो ही काफी इनफ नहीं होता है। फिर क्या आने लगा, मुझ में भाव आने लगा। भाव आएगा तो रुचि आएगी, फिर रुचि आएगी तो हमें भगवान से आसक्ति। तो ये मेन ये है, रुचि भाव आसक्ति, ये मेन होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लास्ट वाला श्लोक बस ले लेंगे माता जी, जस्ट आई वांट टू जस्ट फिनिश दिस इसलिए। 39th श्लोक। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्
अवेत्य मद अनुष्ठितम् अदान् मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम् अदान् मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों के निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। माता जी, आई हैव डन इट इन द लास्ट, मैं इसको कर चुकी हूँ। सो राधा माता जी, प्लीज टेक द 40th श्लोका। श्लोक। त्वम् अपि अभद्राश्रुता विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर् अरिदात्मनां सङ्कलेशा निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। त्वम् अपि अदभ्रा श्रुता विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राख्याहि दुःखैर्मुहुर् अरिदात्मनां सङ्कलेशा निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों को भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। हरे कृष्ण। माता जी, सो यहाँ पे बता रहे त्वम अपि, वो कह रहे हैं कि आपने जो सुना है, आप एक्सपर्ट हैं, आप में बहुत नॉलेज है, आपको अपनी नॉलेज को दूसरों से शेयर करने की इच्छा भी है, आप कल्याण कल्याण करना चाहते हैं दूसरों का, इच्छा भी है, और आपके इस ज्ञान से आप मतलब आप इंक्विजिटिव भी हैं, आप ज्ञान लेना भी चाहते हैं, और ज्ञान जो आपको मिला है वो आप बांटना भी चाहते हैं, और इस ज्ञान को बांटने से, आपके इस ज्ञान को बांटने से कई लोगों की भूख मिट जाएगी। जो इंटेलिजेंट है उनकी भी, और जो साधारण है उनकी भी, कई लोगों की भूख मिट जाएगी। अब काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो फिलॉसफी में इंटरेस्टेड नहीं होते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भक्ति नहीं करें। तो ऐसे जो साधारण लोग हैं उनकी भूख भी मिट जाएगी, जो फिलॉसफी नहीं चाहते, सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, तो उनकी भूख भी मिट जाएगी। और जो इंटेलिजेंट हैं, जो लॉजिक से सब चीज को जानना चाहते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, तो उन लोगों को भी भूख मिटेगी। कैसे? क्योंकि आप इसमें फिलॉसफी भी बता रहे हैं। तो अब आप शुद्ध भक्ति के बारे में लिखिए, क्योंकि आपका अभी तक का जो एफर्ट है ना, वो तो फेल हो गया है, इसलिए अब आप शुद्ध भक्ति लिखो। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि आपके जो पहले वाले जो आपने एफर्ट्स करे ना, उसको जब लोग पढ़ेंगे, जो आपने पहले लिखा है उसको जब लोग पढ़ेंगे ना, लोग समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो उनकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी, और फिर वो बंधन में पड़ते चले जाएंगे। इसलिए अब आप शुद्ध भक्ति के बारे में लिखिए। तो भाई पहले क्यों लिखा था वो इसलिए लिखा था कि जो कुछ नहीं करा तो एटलीस्ट वो कुछ तो करे। फिर जब वो कुछ तो करेगा तब वो इस स्टेज में पहुंचेगा कि वो शुद्ध भक्ति में स्टेप अप कर पाएगा। तो इन वाले श्लोकों में बताया गया है, हमें जो बताया गया है वो है कि भगवान का नाम क्या है। क्या है भगवान का नाम? अभी तक भगवान का नाम, भगवान ने भगवत गीता में अपना नाम नहीं बताया, ठीक है। एनीवे, तो भगवान का नाम क्या है? वासुदेव। वासुदेव मतलब अभी तक भगवान ने अपना नाम अभी बता रहे कि भगवान वासुदेव की भक्ति करनी है। तो भगवान ने अपने नाम बताया, नाम करने के बेनिफिट्स बताए हैं, और मंत्र बताया है कि ओम नमो भगवते, जो भी बताया ना नारद जी को, वो पूरा मंत्र बताया कि इन नाम को जपने से वो साक्षात रूप और नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। और उन्होंने कहा अब आप सब जानते हो, सब आपको पता चल गया, तो प्लीज काइंडली स्टार्ट राइटिंग, तीव्रता से शुद्ध भक्ति के बारे में लिखिए। एंड विद दिस ही एंड्स ओवर हियर in this chapter. Hare Krishna, Dhanram, thank you so much for your patient hearing. Srila Prabhupada की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, नारद मुनि की जय, व्यास देव की जय। Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. Anything that you want to ask? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mata ji. हरे कृष्ण माता जी, जो एक अकेले तपस्या करते हैं और एक संग में भक्ति होती है, इन दोनों में फिर भिन्नता कैसे है? जो तपस्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो तप कर रहे हैं वो भी आखिर में भगवान का ध्यान ही कर रहे हैं,
ठीक है, जो योग कर रहे हैं वो भी आखिर में भगवान का ध्यान ही करें। जिस भी लेवल से स्टार्ट करते हैं, अष्टांग योग मतलब प्राणायाम वगैरह, तो एक छोटी सी उसमें एक एडिशन है। जो योग अष्टांग योग करें वो भी अंत में भगवान का ध्यान करते हैं। जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं भगवान को, वो भी भगवान का ही को ही प्राप्त करना चाहते हैं, और वो अकेले में करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, आप वर्णाश्रम में रह करके अपने कर्म करके और भक्ति करते चलिए, और हर कर्म को मुझ पे अर्पण करिए, वही यज्ञ है। और कलयुग का जो यज्ञ है वो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम को बोलना, हरिनाम को सुनना, हरिनाम की चर्चा करना और संग में करना, यही है। क्योंकि ये जो कीर्तन है ये इटर्नल है ऐसे। तो वो जो करते हैं वो भी इसी में ही पहुंचते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वाई शुड यू, पर अगर आप करना चाहते हो तो आप करो। भगवान ने उसमें इसमें कहा गलत नहीं है, परंतु जो मुझे पसंद है वो ये है। और ये कब पता चले, जब हम पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, जब हम पूरा भागवतम पढ़ लेते हैं, तब हमें ये बातें समझ आती है। धीमे धीमे, नारद जी ने कहा ना, ये धीमे धीमे समझ आएगा, तो धीमे धीमे समझ आता है। हरे कृष्ण माता जी, कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। अ, मेरा एक पहला क्वेश्चन था कि आपने बोला कि अपना अच्छा बुरा कर्म भगवान को अर्पण कर दो। हम्म तो अर्पण करना मीन्स क्या है? मुझे अगर अच्छा कुछ मिल गया तो मैं खुशी खुशी से जाऊंगा और उसमें से कुछ भगवान को अर्पण कर सकती हूँ मैं। अगर मुझको दुख मिल गया, समझो किसी का और मेरा झगड़ा हो गया, हम्म। तो मैं कैसे उसको अर्पण करूं? मतलब मैंने भी कुछ बोल दिया और सामने में भी कुछ बोल दिया, मुझ पर कंट्रोल ही नहीं है। बोलते हुए ये ध्यान रखना है कि कृष्ण